बोल रहे हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now begin again with me. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. इस लाइन से अर्थ है कि अब मंडेला जो है अकेले ही ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बच गए हैं और इनसे पहले जो भी पेट्रियोट्स थे वो सारे क्या हो गए हैं, इनसे पहले चले गए हैं। और that long and noble line ended and now began again with me। और उनके साथ उनके जो विचार थे, कौन से विचार थे कि ब्लैक लोगों के साथ बुरा व्यवहार या उनके ऊपर अत्याचार ना किया जाए, ऐसे विचार जो थे उनके पास, वो विचार भी क्या हो गया, उनका उनके साथ ही खत्म हो गया। मीन्स आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया था उन्होंने, वो काम उनका क्या रह गया था, अधूरा रह गया था। और यह काम फिर से कब शुरू हो गया, मेरे साथ फिर से शुरू हो गया। मीन्स नेल्सन मंडेला के साथ वापस से यह काम शुरू हो गया। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे दुख इस बात का है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया नहीं कर सकता हूँ। कैसे नहीं शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनका, क्योंकि इन लोग क्या हो चुके हैं, अभी शहीद हो चुके हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट। और अब वे लोग एबल नहीं है, योग्य नहीं है कि वह उनकी सेक्रीफाइस ने हमें क्या मिला है, उनके सेक्रीफाइस का परिणाम हमको क्या मिला है, ये चीज उन लोग देखने के लिए अभी जीवित नहीं है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो नीति थी, पॉलिसी थी अपार्टाइड की, है ना, रंग भेद की, तो इसने जो है हमारे लोगों पे और हमारे देश में बहुत ही गहरा और कभी ना मिटने वाला घाव छोड़ दिया, है ना। अपार्टाइड सिस्टम ने क्या कर दिया है, मेरे लोगों में और मेरे देश में कभी भी ना भरने वाला एक ऐसा घाव छोड़ दिया है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that a profound hurt। तो कम से कम एक पीढ़ी नहीं तो फिर बहुत सारे साल जो है हमको लग जाएंगे, क्या करने के लिए लग जाएंगे, उस घाव को वापस से भरने के लिए। मीन्स घाव हो जाना मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पे अत्याचार उनके ऊपर किया गया, है ना, और उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया, जिस कारण से ये वर्तमान समय से क्या हो गए थे, काफी पिछड़ चुके थे, है ना। और ये देश भी क्या, जबकि दुनिया के बाकी देश क्या करने लग गए थे, और ज्यादा विकसित होने लग गए थे। लेकिन ये अपार्टाइड के कारण क्या हुआ, इनका देश ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। तो इसको क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि अपार्टाइड के कारण हमारे लोगों में और हमारे देश में बहुत ही एक गहरा घाव हो गया है, और यह क्या हो जाएगा, इसको पूरा घाव भरने के लिए बहुत सारे साल, वर्ष लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। तो ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार एंड ब्रूटलिटी मीन्स क्रूरता। तो अत्याचार और क्रूरता के कारण जो चाहा ना गया हो ऐसा इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है। और वो इफेक्ट क्या है, क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ पर, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टाम्बोस, द वोल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथोलिस, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subokios of our time। मीन्स बहुत ज्यादा अत्याचार और बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाने के कारण एक कौन सा जो ऐसे इफेक्ट था, ऐसा प्रभाव था जो चाहा नहीं गया हो, और लेकिन फिर भी वैसा हो गया। क्या हो गया कि ये जो नाम पढ़े अभी, इनके जैसे कैरेक्टर्स को, इनके जैसे लोगों को जन्म लेना पड़ा। समझ में आया। अगर उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता, उनके ऊपर क्रूरता नहीं दिखाई जाती, तो ये पेट्रियोट्स
जन्म लेते क्या ये देश आंदोलन नहीं करते, उनका उनका लाइफ क्या करते ये जीते, लेकिन एक बहुत गहरा अत्याचार करने के बाद इनके जैसे लोगों को क्या करना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known. ये ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज्यादा साहसी थे, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी थे और बहुत ही ज्यादा उदारता की भावना रखने वाले लोग थे। इनके जैसे लोग अभी कभी भी हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। Perhaps शायद it requires such depth of operation to create such heights of character. Perhaps हो सकता है कि शायद इनके जैसे लोगों को जन्म लेने के लिए जो है इनके समाज पर क्या करना पड़े, एक बहुत ज्यादा अत्याचार इनके ऊपर करना पड़े, तब जाकर क्या है ऐसे लोग जन्म लेते हैं, है ना। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. यहाँ पे आके नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश जो है मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ और जेम्स की भरपूर मात्रा है मेरे देश में, जेम्स और मिनरल्स की बहुत ज्यादा मात्रा है, जो कहाँ पर है, मिट्टी के नीचे है। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि मेरे जो देश के लोग हैं ये उस डायमंड से भी ज्यादा शुद्ध है ना। तो सबसे बड़ी संपत्ति किसे कहते हैं नेल्सन मंडेला, अपने देश के लोगों को सबसे बड़ी संपत्ति कहता है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. स्ट्रगल के समय, संघर्ष के समय, जब नेल्सन मंडेला संघर्ष कर रहे थे, है ना, आजादी प्राप्त करने के लिए, तब उन्होंने करेज का मतलब सीखा। करेज मीन्स साहस। करेज मीन्स क्या होता है, साहस। कब सीखा उन्होंने करेज का मतलब, जब संघर्ष के दौरान उन्होंने करेज का मतलब सीखा। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. तो मैंने देखा है लोगों को, महिलाओं को, सभी को अपना जीवन जो है रिस्क में डालते हुए, है ना। क्यों रिस्क में डालते हुए, ताकि इनको क्या मिल सके, आजादी मिल सके। अपने आप को रिस्क में डालते हुए मैंने सभी लोगों को देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और मैंने ये भी देखा है कि हमारे लोगों पर जो है बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया, उनके साथ टॉर्चर किया गया, लेकिन हमारे लोग जो है बिना डरे साहसी बनकर जो है खड़े रहे। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो है उसको डर नहीं लगता है। करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति डरता नहीं हो, लेकिन साहस का मतलब ये होता है कि वह डर के ऊपर काबू पा ले, डर के ऊपर क्या कर ले, काबू पा ले। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो डरता नहीं है, लेकिन बहादुर व्यक्ति कौन होता है, जो डर को जीत लेता है। समझ में आया कितनी अच्छी लाइन बोला नेल्सन मंडेला ने, कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, लेकिन बहादुर व्यक्ति कौन होता है, जो डर को जीत ले, है ना। तो इस चीज है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यहाँ पे बहुत ही मेन सेंटेंस बोला है कि कोई जन्म से ही नफरत करना सीखकर नहीं आता, माँ के पेट से ही कोई नफरत करना सीखकर नहीं आता। कब सीखता है व्यक्ति,
बड़ा होकर सीखता है। क्यों कि कोई जन्म से ऐसा सीख के आ जाता है कि इस बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ नफरत करना है, ऐसे कलर वाले लोगों के साथ नफरत करना है, ऐसे धर्म वाले लोगों के साथ नफरत करना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीख कर नहीं आता है ना? तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो लोग क्या करते हैं, बाद में ये सारी चीजें नफरत करना जो है बाद में सीखते हैं। कि कुछ जन्म से सीख कर आते हैं? नहीं आते हैं। क्या जन्म से सीख कर नहीं आते ना? कब सीखते हैं? बाद में सीखते हैं। तो नफरत को लेकर, हेट को लेकर हमने लास्ट पिछले पोयम में हमने देखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम में, कि हेट के कारण, नफरत के कारण क्या क्या हो सकता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा। तो वही चीज यहाँ पर भी थोड़ा सा बताया हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग क्या करते हैं? नफरत करना सीख जाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव फॉर। तो अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more natural to the human heart than its opposite। क्योंकि प्रेम जो है नफरत से जल्दी ही सिखाया जा सकता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, स्ट्रगल के समय में, है ना, संघर्ष के समय में मेरा साथी और मैं जब जेल में थे, तब हमें इतना मारा जाता था कि लिमिट क्रॉस हो जाती थी। मीन्स हमारा शरीर जो है और दर्द सहने के लायक भी नहीं बच पाता था, लिमिट क्रॉस हो जाती थी, इतना ज़्यादा हम लोगों को मारा जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो वहां पर मैंने एक गार्ड को देखा कि उसके चेहरे पर जो है मुझे मानवता की झलक दिखाई दी, मीन्स दया की भावना दिखाई दी। मीन्स जो गार्ड्स जो थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे जेल में, जो लोग उनको मारते थे, उनमें से एक गार्ड के चेहरे पर क्या देखते हैं? ये हल्की सी दया की भावना देखते हैं। हो सकता है कि शायद ये एक झलक के लिए ही उसको दिखे, लेकिन इतना ही नेल्सन मंडेला के लिए काफी था अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। कौन से रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए? आजादी का रास्ते पर बढ़ने के लिए ये काफी था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, है ना? तो लोगों के अंदर जो अच्छाई होती है वह एक आग के समान होती है। किसके समान होती है? आग के समान होती है। उस आग को छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया कभी भी नहीं जा सकता। मीन्स लोगों के अंदर जो अच्छाई है वो कभी ना कभी क्या हो जाती है? दिख ही जाती है। भले वो कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी अच्छाई होती है, और वो अच्छाई क्या है? कभी भी दिख जाती है। तो अच्छाई को क्या कर सकते हैं? छिपा तो सकते हैं लेकिन उसको डायरेक्ट बुझा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। आगे देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में, जिंदगी में हर व्यक्ति के दो कार्य होते हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के कितने कर्तव्य होते हैं? दो कर्तव्य होते हैं। और वो क्या क्या है देखते हैं। Obligations to his family, to his parents, to his wife and children। पहला कर्तव्य है कि व्यक्ति को उसके परिवार को देखना है, उसके माता पिता को देखना है और उसके बच्चों को संभालना है। ये पहला काम होता है व्यक्ति का। होता है कि नहीं होता है कि अपने परिवार को लेकर चले। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, दूसरा कर्तव्य है, वह है उसके लोग, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, उसके लोग, उसके देश के लोग और उसका देश। दूसरा कर्तव्य क्या है? उसके देश के लोग और उसका देश। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। और
ये दोनों कर्तव्य जो है, दोनों ऑब्लिगेशंस जो है, एक अच्छे सभ्य समाज में हर व्यक्ति दोनों ऑब्लिगेशंस को अपनी योग्यता और अपनी रुचि के अनुसार ये दोनों कर्तव्य का पालन कर सकता है, दोनों कर्तव्यों को यह पूरा कर सकता है। कहाँ पे, कौन से समाज में? एक अच्छे समाज में, एक अच्छा देश में, जहां पर जो है काले गोरों के बीच में भेदभाव ना हो। इस समाज में हर व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने परिवार का भी ध्यान रख सकता है, और दूसरी चीज क्या कर सकता है? अपने देश के लिए भी अपना कर्तव्य, देश का भलाई के लिए भी अपना कर्तव्य निभा सकता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशन। तो साउथ अफ्रीका जैसे देशों में क्या हुआ है? यह इम्पॉसिबल है, असंभव है। किसके लिए? फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ, किसके लिए इम्पॉसिबल है? मेरे समाज में जन्म लेने वाले लोगों के लिए, और जो मेरे जैसे जो कलर वाले लोग हैं उनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। कौन से देश में? साउथ अफ्रीका में। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था? कब? ये 10 मई 1994 के पहले की बातें हमको बता रहे हैं ना। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था? अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता था, है ना, और वो सोचता था कि सभी लोग जो है एक समान रहे, सभी को एक जैसा अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता था? पनिश किया जाता था, उनको दंड दिया जाता था और आइसोलेटेड कर दिया जाता था, मतलब अपने परिवार से उनको दूर कर दिया जाता था। या तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, या फिर उनको घर से भाग भाग कर रहना पड़ता था। घर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आकर पकड़ के ले जाएंगे। तो कुल मिला के क्या होना पड़ता था? इनको घर से दूर होना पड़ता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. तो क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति जो है साउथ अफ्रीका में चाहता है कि वह सभी लोगों के अधिकार की रक्षा करे, है ना, और जिनको अधिकार से वंचित रखा गया है उनको भी अधिकार दिलाने की मांग करता हो अगर कोई व्यक्ति, तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसके परिवार से, है ना, फोर्स्ड मीन्स बलपूर्वक उसको उसके परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। और a twilight existence of secrecy and rebellion, और उसको एक अंधकारमय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। मीन्स उसको रिबेलियन, विद्रोही घोषित कर दिया जाता था। मीन्स जो भी आवाज उठाते थे, जो भी लोग आवाज उठाते थे कि अपार्टाइड सिस्टम बंद हो जाना चाहिए या इसको बंद कर दो, तो उन लोगों के साथ क्या किया जाता था? घर से उनको बेदखल कर दिया जाता था और उनको एक अंधकारमय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था और उनको विद्रोही घोषित कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआती समय में जब मैं अपने बचपने से गुजर रहा था, जब मेरा बचपना था, तब मैं मेरी फैमिली से ज़्यादा लोगों के बारे में मैं नहीं सोचता था। मैं सिर्फ नेल्सन मंडेला जब छोटे थे तो प्राथमिकता किसको देते थे? ये अपने परिवार को प्राथमिकता देते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे जो है मेरे जैसे सभी लोगों की मुझे मदद करना चाहिए, तब क्या हुआ? आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तब मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे उस एब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मुझे रोका जाने लगा और मुझे अपने परिवार से भी दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, है ना, मुझे जन्म से ही आज़ादी की भूख नहीं थी, जन्म से ही मुझे आज़ादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, मेरा जन्म फ्री हुआ। फ्री इन एवरी वे, हर जगह हर समय में क्या होता था, फ्री होता था। आई कुड नो, जहाँ तक मुझे जितना याद है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो हमारा जो घर था उसके घर के आसपास में जो हमारा खेत था वहाँ पर मैं फ्री दौड़ सकता था, आ जा सकता था, है ना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दे ड्रेन थ्रू माई विलेज, है ना, झरने में तैरना, जो कि झरना जो कि मेरे गांव से होकर बहता है, उस झरने में तैरना भी मुझे क्या लगता था, फ्री महसूस में करता था। फ्री टू रोस्ट a millish under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, तो खुले आसमान के नीचे अ, जो मिलिस होती है, जो मक्का होता है, उसको पकाकर खाना, ये क्या थी, सारी उसके लिए आज़ादी थी। मीन्स ये जो छोटे थे तो ये सारी हरकतें जो करते थे, सारे काम जो करते थे, ये सारा कैसे करते थे, ये फ्री माइंड से करते थे। तब इसको जो है इतना पता नहीं था कि इनके जैसे लोग जो है किस किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। इनका क्या मानना था कि मैं फ्री था, खेतों में जा सकता था, आ सकता था, है ना, झरने में जाके तैर सकता था, खुले आसमान के नीचे बैठकर मक्का जो है सेक के पका के खा सकता था, और अपने खेतों में बैलों को चला सकता था। तो ये क्या सोचता है कि मैं फ्री था उस टाइम पे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं मेरे पिताजी की बात सुनता रहा, है ना, और मैं मेरी जाति और हमारे जो भी कस्टम्स रहे, जो भी रीति रिवाज रहे हैं, इनके ऊपर मैं फॉलो करते रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, तो जब तक मैं सारी चीज़ें मानता रहा, तब तक जो है मुझे किसी भी व्यक्ति का मेरे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, या किसी भी मुसीबत में मैं नहीं पड़ा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक?